भाई कोरियन फूड हैज लिटरली टेकन ओवर एंड नेचुरली सोना देखिए कितना क्विक है, इजी है, फायरी है एंड देयरफॉर एन इंस्टेंट हिट विद टीनेजर्स। अब कोरियन फूड के ना 3 मेन पिलर्स होते हैं। एक तो इट हैज लवली हार्मनी ऑफ कलर्स एंड फ्लेवर्स। सेकंड, गट हेल्थ पे ये बहुत जोर देते हैं, इसलिए बहुत सारी फर्मेंटेड आइटम्स आपको इनके खाने में मिलेगी। एंड फाइनली कम्युनिटी, बिकॉज एवरी मील इज शेयर्ड विद द फैमिली। तो इसी से इंस्पायर होके चलिए बनाते हैं कोरियन रामेन बोल, बट विद थोड़ा और मैजिक। स्टार्ट करते हैं पहले पिलर के साथ, which is harmony of colors and flavors। तो बनाएं एक डिलिशियस क्रंची कलरफुल कैरेट सैलेड, जो बाय द वे आप ऑन इट्स ओन भी खा सकते हैं। इसे हम पील करेंगे विद अ पीलर लाइक दिस। अगर आपके पास स्पाइरलाइजर है वो भी यूज कर सकते हैं, मैंडलिन यूज करके पतले पतले काट भी सकते हैं, या जस्ट जूलियन भी कर सकते हैं, बट दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ डूइंग सो। अब इन्हें डालेंगे हम एक बोल में एंड आई एम गोइंग टू सीजन दिस बेसिक इंडियन स्पाइसेस, हिमालयन रॉक सॉल्ट, थोड़ी सी चीनी, अगेन इफ यू हैव रॉ शुगर बेटर, थोड़ा सा कायन पेपर या बेसिक लाल मिर्च पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा धनिया पाउडर इसमें जाता है which really adds a beautiful flavor to it। अब इसे टॉस किया, मिक्स इन ऑल द मसालास। अब ऐसे भी ये अमेजिंग है, लेकिन एक मैजिकल स्टेप और बाकी है। I'll show you what it is। So we take a तड़का पैन, गरम करके उसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे। जैसे ये गरम हो जाए, इसमें हम डालेंगे some finely chopped garlic। देखिए जैसे ही गोल्डन कलर आ जाए, we get it off the flame। You don't want to burn it, otherwise वो bitter taste आएगा। थोड़ा सा toasted sesame seeds ऊपर से डाल दीजिए and that's it। Your delicious carrot salad is ready। अब इसे हम कवर करके फ्रिज में रख देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएं कैरेट्स में। अब आते हैं सेकंड पिलर पे, which is fermentation, और इसके लिए फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू अ ब्यूटीफुल एंड वेरी इजी रेसिपी ऑफ पिकल्ड जिंजर। वैसे तो आप रेगुलर जिंजर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास गलंगल है इट विल बी मच बेटर। अब जिंजर को स्पून के साथ आप अगर इसे छिलेंगे, इट्स सो मच इजियर। अब इसे कट करके we're going to slice it into very very fine slices। See how nice and fine this is। बिल्कुल ऐसे पतले पतले हमें स्लाइस करना है। सो नाउ इसे डालेंगे एक बोल में एंड इसमें नमक डाल के, थोड़ा सा नमक, हाँ ज्यादा नहीं, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 15 से 20 मिनट के लिए इसे साइड में रख देंगे सो दैट इसका सारा पानी निकल जाए बिफोर वी पिकल इट अप। एंड यहाँ एक पॉट में वी आर गोइंग टू हीट अप सम विनेगर एंड डिसॉल्व सम शुगर इन इट। अब इसे जेंटल हीट में बस तब तक गर्म करना है जब तक शुगर डिसॉल्व नहीं हो जाए। इट्स विनेगर, सो यू डोंट वांट टू ओवर हीट इट, वरना सारा स्पिरिट इवेपोरेट हो जाएगा। जेंटली वार्म इट। यहाँ मेरे पास है एक जार। लेट्स स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम दिस जिंजर। इसका जो भी एक्सेस पानी है उसे भी विद द हेल्प ऑफ एन एब्जॉर्बेंट पेपर पूरा निकाल लेंगे। देन वी एड इट टू दिस जार। अब why is it so important to dry out the ingredients properly before pickling it? Same logic जैसे हम pickles बनाते हैं, पानी अगर उसमें रह जाएगा तो जल्दी चीज़ खराब हो जाएगी, correct? And vinegar and sugar is going to help it preserve। Now this slice of beetroot, but सिर्फ 30 minutes के लिए। क्यों? क्योंकि एक beautiful light pink color आएगा, which is so classic of the pickled ginger that you eat in a restaurant, correct? इसे बंद करके रख देंगे। हाफ एन आवर के बाद बीटरूट निकाल दीजिए एंड देन जस्ट चिल दिस अप। ओके, अब दूसरी फर्मेंटेड साइड डिश जो बहुत क्लासिक है कोरियन मील्स में एंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रामेन में, इज अ ब्यूटीफुल किमची। ये भी घर पे मिनटों में बन सकता है। दिस इज अ क्विक वर्जन एंड इसका कहाँ है वीडियो? Go to shorts or go to my Instagram feed। All right, so most of my elements are ready and now moving on to the final pillar, community। Let's bring all the elements together and make a ramen bowl। We'll start with the chicken। मैंने chicken thighs use किया। If you're vegetarian, you can easily make the same dish with tofu or just vegetables or eggs if you eat that। Okay? अब इसके marination में एक classic sauce पड़ता है, which is the gochujang sauce। अब ये बहुत आसानी से मिलता है किराने में। मुझे तो literally down the road पटेल स्टोर से मिल गया। You can easily get it ऑनलाइन एज वेल। फॉर वट एवर रीजन अगर आपको ये नहीं मिलता, आप सिराचा सॉस और टोमेटो पेस्ट को मिलाएंगे ना
So you will get almost a similar taste. So you can do that. Then some ginger garlic paste, some sugar, brown sugar मैं use कर रही हूँ यहाँ, sesame oil. अब sesame oil I feel is very very important because वो बहुत ही प्यारा that classic flavor देता है. You don't want to miss it. Some light soy sauce. And finally some grated apple. Really adds a beautiful मीठा flavor to this dish. So I highly recommend it. अब इसे mix करेंगे. Oh, so yum. Little spicy, little sweet, little tangy. And that apple na, magical. अब chicken के pieces को डालेंगे marination में और अच्छी तरह से coat कर लेंगे. अब एक pan को करेंगे गरम, उसमें डालेंगे थोड़ा तेल. अब अच्छे से तेल जब गरम हो जाए, we are going to take our marinated chicken pieces and nicely grill it up. Ah, look at that color. Ooh, that's what you want. My chicken is done. Delicious just as is. लेकिन जब ये रामेन के ऊपर जाएगा ना, it's going to take it to the next level. Chicken को रखेंगे side में and इसी pan में ना, we are going to just brown some onions and जो बाकी का marination बना है उसके साथ एक हल्का सा sauce बना के तैयार रखेंगे. And in the same pan, why जो brown bits बचे हैं chicken के, you don't want to miss that flavor out at all. अब frankly अगर आपको प्रोसेस को फास्ट करना है तो आप चिकन के साथ ही अनियंस डाल सकते हैं, सारा जो सॉस मैरिनेशन बचा है वो भी डाल सकते हैं, बट फिर वो जो ब्राउनिंग चाहिए ना हमें चिकन की वो नहीं मिलती. सो वर्थ दैट 2 minutes ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट. चलो लेट्स ऐड द सॉस नाउ एंड दिस इज डन. ऑलराइट, लास्ट एलिमेंट नूडल्स. लेट्स गेट ऑन विद इट. पानी उबलने के लिए रख दिया है for my ramen. I'm going to just slice up the chicken. ये रेस्ट हो चुका है. Now you cannot overcook these ramen. That's where most of us go wrong. Keep it al dente. Should I tell? Perfect. जैसे ही नूडल्स बने सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में होना चाहिए because you want it all hot and nice. Noodles in the bowl, slices of chicken on top, our homemade kimchi, delicious garlicky carrots, pickled ginger, some sliced cucumbers, sesame seeds, and finally our delicious bulgogi sauce. And here it is, teen approved, insta friendly and most flavorful ramen bowl.